हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशी एंड स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो एक अनदर आईपीओ के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आ रहा है, तो अनदर 35-40,000 करोड़ की ये कंपनी बन सकती है पोस्ट लिस्टिंग। ऐसा टेंटेटिव वैल्यूएशन यहाँ पे दिख रहा है, इंक्लूडिंग जीएमपी एंड ऑल। तो एक ब्रॉड एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, आईपीओ डिटेल्स भी जानेंगे एंड ब्रॉडली इसके बाद फाइनेंस कंपनी क्या कैसी है, कुछ रिस्क क्या है इस कंपनी में, एंड फाइनेंशियल्स कैसे, इंडस्ट्री कैसी है, एंड लास्ट में वैल्यूएशन एंड पीयर कंपैरिजन भी इस वीडियो में हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो। सो ब्रॉडली विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ 8,000 करोड़ का ये आईपीओ है, एंटायरली ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे कुछ फ्रेश इशू मतलब ये पैसे रेज नहीं कर रहे। एंटायरली 8,000 करोड़ का ये ऑफर फॉर सेल है फ्रॉम द प्रोमोटर सम्यत सर्विसेज एलएलपी। इसका में जो चार्ट है, सो इज़ द एंड ओनर, वो हम देखेंगे यहाँ पे। देन प्रोमोटर बिफोर इशू शेयर होल्डिंग अगर हम देखें तो रफली 98% का शेयर होल्डिंग है, एंड पोस्ट इशू 76.02% का हो सकता है। एंड इसमें भी थोड़े बहुत 1% बाद में इनको बेचना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ सर्टन दैट मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ 75%। देन आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस बैंड इज सेट एट 74 to 78 पर शेयर। आईपीओ डेट है 11th to 13th। लॉट साइज इज 190। लिस्टिंग डेट इज एक्सपेक्टेड एट 18th of December एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है तो 32% का यहाँ पे दिख रहा है करेंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देन अब हिस्ट्री के बारे में बात करें तो अब कंपनी का एनालिसिस। सो 1986 में मिस्टर रामचंद्र एंड उमा अग्रवाल इन्होंने एक कंपनी फॉर्म की थी, मेगा मार्ट इन कोलकाता। एंड इसके बाद 2001 में दे इनकॉर्पोरेटेड विशाल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। तो इसी का एक सक्सेशन, राइट। एंड उसके बाद इन्होंने 2008 में कुछ अगेन ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न थे, तो दे फेस सर्टन चैलेंजेस ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, एंड टू सेव द कंपनी जो अग्रवाल फैमिली है, दे सोल्ड दिस विशाल रिटेल एंड द होलसेल एंड रिटेल आर्म टू टीपीजी इन 2008। एंड 2018 में 10 साल बाद केदारा कैपिटल एंड स्विट्जरलैंड पार्टनर्स ग्रुप ने एक्वायर किया विशाल मेगा मार्ट को फॉर $350 मिलियन फ्रॉम टीपीजी एंड श्रीराम ग्रुप। एंड इसके बाद ये जो ग्रुप है केदारा कैपिटल एंड स्विट्जरलैंड पार्टनर्स, ये होल्ड कर रहे हैं वाया सम्यत सर्विसेज एलएलपी इनटू विशाल मेगा मार्ट। तो ये एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है इनका। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो पर्सनैलिटीज़ है रामचंद्र अग्रवाल एंड उमा अग्रवाल, करेंटली V2 रिटेल करके एक कंपनी है विच इज़ ऑल्सो लिस्टेड कंपनी। रफली 4,000 to 5,000 का मार्केट कैप है इस कंपनी का, ये भी लिस्टेड है। एंड ये भी अच्छी ग्रो कर रही है ये कंपनी। दे आर स्पेशली इनटू अपैरल, competing with Zudio sort of companies, फास्ट फैशन कंपनीज, वैल्यू रिटेल जिसको हम वैल्यू अपैरल जिसको हम कहते हैं। देन ये प्रोमोटर का थोड़ा एक फ्लो चार्ट है यहाँ पे कि केदारा कैपिटल का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इन रिशांत एलएलपी इतना, एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट रिशांत एलएलपी का है इन ऋषय एलएलपी, एंड ऋषय एलएलपी का है सम्यत में 50.95% का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एंड द अनदर वन इज पीजी काजीरंगा 49.05% का यहाँ पे इनका इंटरेस्ट है। ये कंपनी के डिटेल्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। दिस इज़ इनटू अगेन मॉरिशस में कुछ इसके डिटेल्स मतलब जब इंटरनेट पे सर्च करते तो मॉरिशस से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखती है। देन 98.77% सम्यत होल्ड करता है इन विशाल मेगा मार्ट। सो इनडायरेक्टली केदारा कैपिटल थ्रू वेरियस फंड्स ये यहाँ पे होल्ड करते हैं। ही इज द प्रोमोटर, केदारा कैपिटल इज द प्रोमोटर ऑफ विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो 98.77% था, अब 76.0% हो सकता है। पब्लिक पोस्ट लिस्टिंग इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड लाइक 24% पे। कंपनी ओवरव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो ये टॉप 3 रिटेलर्स में आते हैं बाय रिटेल स्पेस। 645 इनके स्टोर्स है, 194 इन टियर 1 एंड टियर 2 एंड बियॉन्ड अगर हम बात करें तो 451 के स्टोर्स है। 11.5 मिलियन स्क्वायर फीट का टोटल इनका प्रेजेंस है इन टर्म्स ऑफ स्टोर स्पेस। एवरेज स्टोर साइज रफली 17 to 18,000 स्क्वायर फीट, एंड इनके 19 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी है विच आर अगेन सपोर्टिंग ऑपरेशन, सो इन्वेंट्री एंड वो सब मैनेज करने के लिए।
यूपी, कर्नाटका एंड आसाम में 226 स्टोर्स है टोटल, 36% रेवेन्यू इनका यहाँ से आता है। देन अगेन सर्व टू मल्टीपल, मतलब ऑफलाइन स्टोर, थ्रू ऑफलाइन स्टोर सर्व कर, मोबाइल ऐप थ्रू स्टोर करते हैं, सर्व करते हैं। एंड विशाल मेगा मार्ट का अगर हम सेगमेंट्स देखें तो ये 3 सेगमेंट्स हैं इनके, अपैरल, जनरल मर्चेंडाइज एंड एफएमसीजी। तो अपैरल में 45% का इनका मिक्स है करेंटली, एंड एंटायरली ओन ब्रांड्स है, मतलब एक्सक्लूसिव ओन ब्रांड्स है, सो प्राइवेट लेबल्स हम यहाँ पे कह सकते हैं। एंड जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल 70% ओन ब्रांड्स है, एंड एफएमसीजी में 33% ओन ब्रांड्स है। एंड इसी का कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे करें तो इनका ज़्यादा जो रेवेन्यू है तो ओन ब्रांड से आता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनी जैसे डीमार्ट वगैरह। एंड इसी के चलते अगर हम इसके मार्जिन भी कंपेयर करें, जो हम आगे जाके कंपेयर करेंगे, तो इनके मार्जिन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज। देन कंपनी फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करें तो 4000 ऑड करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने यहाँ पे FY20 में किया था, एंड लगभग डबल ही हो चुका है FY24 तक ये रेवेन्यू। 8912 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू किया है, एंड H1 में 5000 करोड़ हैव ऑलरेडी क्लॉक्ड। देन 4 ईयर कैगर अगर हम देखें, 3 ईयर कैगर हमने जनरली नहीं देखना चाहिए, बिकॉज अगेन ये कोविड का ईयर था। सो बट अगेन इवन ड्यूरिंग कोविड पीरियड दे हैव ग्रोन वेल। 21.65% का कैगर इनका यहाँ पे दिखता है। एबिटडा अगर हम देखें तो 32% से बड़ा है। एबिटडा मार्जिन्स हैव गॉन अप फ्रॉम 10 to 14%। एंड व्हाट द कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, तो कंपनी का जो इंटरव्यू भी है, इनके जो CEO है, तो उन्होंने यही कहा है कि ड्यूरिंग स्ट्रेस एनवायरनमेंट ये इनके मार्जिन पे हिट लेते हैं, बट जैसे ही चीज़ें अच्छी होने लगती है, कि अभी जैसे इंटरेस्ट रेट्स आर एट पीक, इन्फ्लेशन इज़ हाई, तो ये अभी करंटली मार्जिन पे हिट लेंगे। इसी के चलते आप देख सकते हो कि H1 में थोड़ा बहुत मार्जिन डिप है इनका 13% पे, बट जैसे ही चीज़ें अच्छी होने दिखता है कि कंजम्पशन फिर से आ रहा है इकोनॉमी में, एंड देन दे स्टार्ट टेकिंग प्राइस हाइक्स इनटू देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज। देन इसके बाद पैट अगर हम देखें तो अगेन 22.08% से पैट बड़ा है। ROE नंबर इनका जो है तो वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज, 8% का ROE दे आर डूइंग। बट एडजस्टेड ROC की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लाइक मोर देन 50% का एडजस्टेड ROC है। अब ये क्यों है, बिकॉज इनके बैलेंस शीट पे 4283 करोड़ का गुडविल है, एंड दिस इज अ रिस्क ऑल्सो कि अगर आगे जाके ग्रोथ थोड़ा भी अगर स्लो होता है तो ये गुडविल इनको इम्पेयर करना पड़ सकता है। एंड इमेजिन करेंटली इनका FY24 में प्रॉफिट इज 462 करोड़ रुपीज़ का, 10% भी अगर हम गुडविल राइट ऑफ यहाँ पे इम्पेयर अगर हम करते हैं तो 400 ऑड करोड़ का ये अमाउंट आता है, इनका प्रॉफिट ही 400 करोड़ से। सो एंटायर प्रॉफिट ही हम कह सकते कि राइट ऑफ हो सकता है, जस्ट 10% गुडविल अगर इम्पेयर होता है तो। अगेन दिस इज अ रिस्क विद द कंपनी। देन कंपनी के ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूटर्स लाइक नंबर ऑफ स्टोर्स, रेवेन्यू ग्रोथ एंड ट्रिपल एच। सो रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखें तो अच्छी खासी रही है, 26, 36, 17, एंड H1 में अगेन 19% की यहाँ पे ग्रोथ इन्होंने क्लॉक की है। अगेन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस ही रहा है रिटेल स्पेस में, एंड रिटेल कंजम्पशन थोड़ा स्लो डाउन दिख ही रहा है। बट ट्रिपल एच के टर्म्स में अगर हम बात करें तो मोर देन 10% का ट्रिपल एच दे आर कंसिस्टेंटली डूइंग, विच इज़ अ गुड साइन एक्चुअली इन द इंडस्ट्री, की मोर देन 10% का ट्रिपल एच करना इन इटसेल्फ इज़ अ गुड साइन। नंबर ऑफ स्टोर्स भी अच्छे खासे ऐड कर रहे हैं, रफली 50 स्टोर्स एवरी ईयर दे आर एडिंग, एंड रफली 34 स्टोर्स दे हैव एडेड इन H1 इटसेल्फ, इन H1 FY25। देन सेल्स मिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अपैरल से इनका 40-45% का यहाँ पे मिक्स है, एंड अपैरल में जनरली मार्जिन्स आर स्लाइट हायर एज कम्पेयर टू FMCG सेगमेंट में, एंड जनरल मर्चेंडाइज इज इन बिटवीन द टू। देन 27% मिक्स आता है फ्रॉम FMCG एंड 29% इज कमिंग फ्रॉम जनरल मर्चेंडाइज। देन ब्रांड, ओन ब्रांड एंड अदर्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादा मिक्स इनका ओन ब्रांड से है एज कम्पेयर टू अदर्स, सो बाकी ब्रांड्स बेचने से, इसी के चलते इनके जो मार्जिन है दोज आर हायर इन कंपेरिजन टू द अदर कंपनीज। देन ओवरऑल मार्केट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिटेल मार्केट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 9% रेट से, एंड इसमें भी अगर हम ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का मिक्स देखें तो करेंटली इट इज़ लाइक 20-80, एंड आगे जाके 30-32% ऑर्गेनाइज्ड मिक्स हो सकता है, एंड ऑर्गेनाइज इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 20% से। सो मार्केट ही ज़्यादा रेट से ग्रो करने के एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे। देन उसमें भी अगर हम Tier 1 एंड Tier 2 एंड बियॉन्ड की बात करें तो उसमें Tier 1 इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 15% से, ऑर्गेनाइज मार्केट की यहाँ पे बात हो रही है, एंड अनऑर्गेनाइज्ड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 32% से।
आगे जाके लाइक अप टू FY28 तक ये एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज अगेन ज़्यादा से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट यहाँ पे कंजम्पशन में दिख रहा है। सेगमेंट वाइज अगर हम यहाँ पे बात करें तो मर्चेंडाइज इज एक्सपेक्ट टू ग्रो बाय 14% जो अपैरल है 10% से, एंड FMCG 9% और इन लाइन विद द ओवरऑल रिटेल मार्केट। देन इंडिकेटिव वैल्यूएशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें करेंटली, तो प्री इशू नंबर ऑफ शेयर्स आर सीन एट 451 करोड़, एंड IPO प्राइस एट लोअर बैंड 74 रुपीज़ का है, तो उसके बेसिस पे 33,364 करोड़ रुपीज़ का ये वैल्यूएशन आता है। फ्रेश इशू ये कुछ कर नहीं रहे, सो दिस इज अ नील अमाउंट, एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन इज अगेन सेम। इस पे 30% का GMP अगर हम अप्लाई करते हैं तो रफली 43,000 करोड़ का यहाँ पे वैल्यूएशन दिखता है। In FY24 they have done a PAT of 462 करोड़ रुपीज़, एंड TTM बैंड अगर हम देखें, TTM लोअर एंड हायर बैंड के बेसिस पे अगर हम P कैलकुलेट करें तो 94 to 99 का ये PE रेंज आता है। देन वैल्यूएशन हम अगर हम इसके कंपेयर करें एज ऑफ 10 दिसंबर तो 92 डीमार्ट का है, ट्रेंड अगेन ट्रेडिंग एट अ हायर वैल्यूएशन, एंड V2 रिटेल मैंने यहाँ पे लिया है फॉर कंपैरिजन पर्पस, 113 का भी इसका वैल्यूएशन है। देन पीयर कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे करें तो सबसे बड़ा है डीमार्ट, एंड विशाल मेगा मार्ट छोटा है इन कंपेयर, छोटा है ट्रेंड से भी रिलेटिवली छोटा है। 8,000 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने यहाँ पे किया है। मार्जिन के टर्म्स में अगर हम देखें तो डीमार्ट के मार्जिन कम है, क्योंकि अगेन ग्रॉसरी रिलेटेड आइटम्स यहाँ पे, FMCG रिलेटेड आइटम्स यहाँ पे ज़्यादा बिकते हैं, वेर एज अपैरल्स एंड ओन ब्रांड का मिक्स होना, इसके वजह से इनके मार्जिन यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन ज़्यादा है। Then ROE are again lower as compared to the other guys, because again एक गुडविल का पोर्शन है, बट एडजस्टेड बेसिस पे वो गुडविल हटा के अगर हम कैलकुलेट करें तो मोर देन 40-50% का ROE यहाँ पे दिखता है। देन PE रेशियो अगर हम देखें तो इन लाइन विथ अदर गाइज एज कम्पेयर टू डीमार्ट तो सिमिलर रेंज में है, बट अगेन ग्रोथ ट्रेंड जितनी एंड V2 रिटेल जितनी नहीं है, तो मे बी मार्केट इसको अभी करंटली 1995 के GMP पे 1995 के PE पे देख रहा है कंसिडरिंग GMP। देन रिटेल स्पेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 11 मिलियन स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस है, सिमिलर टू ट्रेंड का भी उतना ही है, एंड पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू इज अगेन लोअर इन कंपैरिजन टू डीमार्ट। जैसे जैसे पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू बढ़ता है तो पर स्टोर, बिकॉज इनकी SSSG ग्रोथ भी अच्छी खासी है, मोर देन 10% की है, तो जैसे जैसे ये 8,000 से ज़्यादा लेट से 10,000 भी अगर जाए तो ROE ROC लेवल्स भी आगे जाके बढ़ सकते हैं, जो कि इनको एडिशनल इंटरनली जनरेटेड कैपिटल दे सकता है टू इन्वेस्ट इन टू हायर मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टोर्स, कि जैसे करेंटली दे आर एडिंग 50 स्टोर्स एवरी ईयर, तो ज़्यादा अगर कैपिटल जनरेट होता है सो दे कैन स्केल इट अप टू 60 स्टोर्स एवरी ईयर, तो स्टोर लेवल में भी कंपाउंडिंग यहाँ पे हो सकता है अगर ये पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू आगे जाके बढ़ता है। SSSG का नंबर अगर हम यहाँ पे देखें तो 13.57% का SSSG का नंबर था फॉर FY24, डीमार्ट वाज एट 9.9%, ट्रेंड अप्रॉक्स नंबर मोर देन 10% ही वो बोलते हैं इनके प्रेस रिलीज में। V2 रिटेल इज द हाईएस्ट 31% से। नंबर ऑफ स्टोर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 645 स्टोर्स इनके हैं करेंटली, डीमार्ट इज एट 377, अगेन ये ओन स्टोर्स है, यहाँ पे अगेन कोको स्टोर्स है, कोको स्टोर्स है जिन कंपनी ओन बट दोज स्टोर्स आर रेंटेड, यहाँ पे भी कोको स्टोर्स है, एंड यहाँ पे भी कोको स्टोर्स है, सो ऑल दीज आर कोको स्टोर्स एक्सेप्ट डीमार्ट इज अगेन ओनिंग स्टोर्स, 80-85% इनके ओन स्टोर्स है डीमार्ट के। बट यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ऑपरेटिंग मार्जिन इनके ज़्यादा है, बट अगेन पैट मार्जिन आर लोअर बिकॉज रेंटल जो कॉस्ट है वो EBITDA के बिलो अभी अकाउंटिंग होता है उसका, इट इज स्प्लिट इनटू डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, इसलिए मार्जिन्स आर सिमिलर, पैट मार्जिन्स आर वेरी सिमिलर टू व्हाट डीमार्ट इज डूइंग। देन की रिस्क की अगर हम यहाँ पे बात करें तो गुडविल की एक की रिस्क यहाँ पे लगती है कि अगर ग्रोथ थोड़ी बहुत भी यहाँ पे स्लो होती है, आई मीन कि सपोज फॉर एग्जांपल अभी गुडविल का इम्पेयरमेंट होता कब है, इफ कैरिंग वैल्यू इज मोर, मतलब बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज हायर देन फ्यूचर कैश फ्लोज, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज से ज़्यादा है अगर गुडविल का बुक वैल्यू, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है तो वो हमें बुक करना पड़ता है एज अ लॉस इन द इनकम स्टेटमेंट। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगेन ग्रोथ प्लेज अ मेजर रोल देयर, एंड वहाँ पे अगर ग्रोथ थोड़ी बहुत भी स्लो होती है तो ये गुडविल इम्पेयरमेंट यहाँ पे करना पड़ सकता है, एंड अगर ये होता है तो देन डेफिनेटली ये एक थोड़ा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये यहाँ पे हिट आ सकता है, मतलब in the financial statements only. Then promoter currently is a PE group
एंड यहाँ पे इनके कुछ टेन्योर्स होते हैं, लाइक लाइफ साइकिल होती है कि एक पी फंड की इतनी लाइफ साइकिल होती है, जैसे 8 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, उसके बाद उनको एग्जिट करना ही पड़ता है बिकॉज मे बी कुछ इंडेंचर्स आर साइंड एंड कुछ टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट में टेन्योर साइन है इनके, तो उस बेसिस पे अगर हैवी सेलिंग आती है, अगर सप्लाई आता है मार्केट में शेयर्स का, तो अगेन प्राइस पे या पे प्रेशर हो सकता है बिकॉज वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीमली रिच इन कंपैरिजन। हमने जो देखे हैं 100 का पीई है। एंड इसके बाद एक कंटीजेंट लाइबिलिटी भी यहाँ पे है, सो 60 करोड़ की और कंटीजेंट लाइबिलिटी यहाँ पे दिखती है। सो दिस वाज इट, बट अगेन कंक्लूजन क्या है इस सब का, तो ब्रॉडली अच्छी खासी ट्रिपल एस जी ग्रोथ है, इंडस्ट्री इज ऑल्सो ग्रोइंग एंड दे आर अगेन प्रेजेंट इन टू टियर 2 एंड बियॉन्ड सिटीज़, वहाँ जहाँ पे ग्रोथ इज अगेन एक्सपेक्टेड हायर। तो अगर ग्रोथ सस्टेन रहती है एंड वैल्यूएशंस तो एक्सपेक्टेड है सस्टेन रहना, अगर ग्रोथ डेफिनेटली अगर ग्रोथ सस्टेन होते हैं वैल्यूएशन शुड सस्टेन, बट ये गुडविल का इम्पैक्ट भी हमने यहाँ पे देखना चाहिए। सो रिलेटिवली रिस्की कंपनी ऑल्सो, बट एक हाई ग्रोथ प्ले यहाँ पे दिखता है। सो दिस वॉज इट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।